पिरामल फाइनेंस ने उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए जियो हॉटस्टार और सन नेक्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परख लॉन्च किया। पिरामल फाइनेंस की पेशकश परख वित्तीय चुनौतियों से जूझने वाले ग्राहकों के वास्तविक जीवन की सच्ची और प्रामाणिक कहानियां प्रस्तुत करता है, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और संपूर्ण भारत में छोटे व्यवसायों और लोगों को सशक्त बनाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाँ, तो देखिए हमने 6 कहानियाँ मतलब टोटली चुने हैं। ऑलमोस्ट हम 100-150 के ऊपर कहानी हम मतलब देख रहे थे फिर कैसे इसको करें, क्योंकि हमारे कस्टमर तो आप और मेरे जैसे लोग हैं। मतलब कहीं मतलब कैमरा के सामने कभी वो अपने लाइफ में कभी आए नहीं है, कभी कोई डायलॉग नहीं किया है, तो मतलब ये इनके साथ इनका कहानी हम कैसे बोलें। तो बिल्कुल ऐसे करते करते हम 6 कहानियाँ तक हम पहुँच पाए। और क्योंकि हम लेंड करते हैं काफ़ी छोटे शहरों में, बिकॉज ऑफ दैट हमें ये था कि लैंग्वेज के हिसाब से भारत में जो है एटलीस्ट एक 4 से 5 लैंग्वेजेस में हम इसको कवर कर पाए। इसके लिए हिंदी है, मराठी है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में हमने इसको कवर किया है। और बेसिकली हमने फॉर्मेट ये रहा है कि मतलब एक होस्ट को रख करके हमने सीधे बस उनके जर्नी के बारे में हमने बस सवाल पूछे हैं, कि उनका सफ़र कैसे रहा, कि उनका घर जो उनको बनाना था या उनको उनका बिजनेस आगे बढ़ाना था, तो उसके दौरान में मतलब व्हाट चैलेंजेस डिड दे फेस और उन्होंने उसको ओवरकम कैसे किया। तो इसके बारे में यही कहानियाँ हैं। इसको ज़रूर मतलब देखिएगा ज़रूर। मतलब हर एक कहानी अपने हिसाब से अलग है, क्योंकि कोई फॉर्मेट है नहीं कि मतलब सवाल कोई भी इसमें आपको सेम नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट आपको देखना है तो आजकल तो काफ़ी फैशन भी चल रहा है कि दूसरे लैंग्वेज में जो है आप कहानी सुनो और देखो, नीचे सबटाइटल पढ़िए। तो इसमें हमने वो भी मतलब किया हुआ है कि सबटाइटल रखे हैं हमने सारे लैंग्वेजेस के। तो मतलब कई लोग मतलब जो भी हैं वो उसको मतलब देखकर उसको हमारा मैसेज यही है थ्रू दी स्टोरीज कि काफ़ी कस्टमर अपना बिजनेस या अपना इनकम होने के बावजूद आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है कि हमें शायद लोन कौन देगा, हमारी नीड्स कौन मीट करेगा। चाहे उनका बैंक रिलेशनशिप है, बट उनको ये लगता है कि बैंक तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर करता है। और कुछ शहरों में बैंक डोंट हैव दीज लोन्स आल्सो दैट वी ऑफर। तो हमारा मानना ये है दैट बिकॉज आवर एबिलिटी टू गो मीट कस्टमर, अंडरस्टैंड कस्टमर का कैश फ्लो, कस्टमर की फैमिली की इनकम, ताकि एक अगर मेन इनकम कंट्रीब्यूटर है तो घर में शायद वाइफ कर रही हैं या कोई ब्रदर का कोई दूसरा कार है, तो उस को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि कस्टमर आगे बढ़े और अपना बिजनेस और अपना ये बढ़ाए। हम एमएसएमई लोन पे काफ़ी फोकस्ड हैं, इसीलिए हमारा एमएसएमई पोर्टफोलियो भी आज 52% है, सैलरीड 48% है। अनलाइक मेनी अदर प्लेयर्स जहाँ पे सैलरी सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज वो इजी टू अंडरराइट है। आपको सैलरी सर्टिफिकेट मिल गया, प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन मिल गया, आपने लोन प्रोसेस कर दिया। बट कागज़ देख के, समझ के, कस्टमर के कागज़ के बियॉन्ड भी कुछ कहानियाँ हैं और वो परख में कैप्चर की। तो एक डिफरेंशिएटर तो ये है कि जितना भी प्रोसेस है, प्रोसेस तो अलग किया नहीं जा सकता, बिकॉज वो तो रेगुलेटेड है और सब कंपनी का प्रोसेस सेम है। डिफरेंशिएशन एक है कि हमारा जो टेक प्लेटफॉर्म है, हमें कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है जब तक हम लोन सैंक्शन ना करें। तो अगर हमारे सेल्स कर्मचारी कस्टमर के पास जाते भी हैं, वो चाहे पेपर इकट्ठे करें, पर हमें कोई पेपर नहीं चाहिए हाँ या ना बोलने, क्योंकि बैकएंड पे वो फोटोज अपलोड करते हैं कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स की। थ्रू दीज फोटोज वी आर एबल टू अंडरराइट द केस, अंडरस्टैंड द प्रोफाइल। चाहे कस्टमर का सिविल चेक करना है, हमने अपने स्कोर कार्ड चेक करने हैं। 2 दिन में हम या 2.5 दिन से ज़्यादा हम नहीं लेते कस्टमर को फाइनेंशियली सैंक्शन देने में, हाँ या ना बोलने। तो वो एक हमारा डिफरेंशिएटर है कि 2.5 से 3 दिन में कस्टमर, अगर होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, बाकी प्रोडक्ट्स में तो सेम डे या 1 दिन में ही हो जाता है। जैसे पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है या यूज कार लोन है, 1 दिन में आपको सैंक्शन पता चल जाता है। या प्रोसेसिंग फी ली जाती है जब डिसबर्समेंट पे केस आता है और जब कस्टमर से प्रोसेसिंग फी ली जाती है।
एक और चीज़ अलग ये मैं बताना चाहूँगा, मतलब जैसे एक और चीज़ अलग ये है कि ये जो है, जैसे सोनी जी का कहानी हमने बताया, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने मतलब 3 लाख कस्टमर को हमने अंडरराइट किया। तो ऐसे 3 लाख कहानियाँ मतलब है हमारे पास, एंड द फैक्ट दैट कि ये हम कर पाते हैं पूरे देश में। तो जैसे सोनी जी का मतलब उनका उनका छोटा-सा दुकान है और उनका वो फूड का स्टॉल है। ऐसे हमने मतलब बैंगलोर के बाहर में भी, तुमकुर में भी किया है, एज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो ये सारे को एबिलिटी है, जैसे सुनीत जी ने बताया कि टेक और एआई और फील्ड फोर्स को यूज़ करके कि हम ये कस्टमर्स को हम परख पाएँ विद व्हाटएवर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स दे हैव, कि हम उनको फाइनेंशियल सैंक्शन दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे। ये हम कर पाएँ। प्रोसेस है जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आज जैसे क्रेडिट डिसीजन देना है या अंडरराइटर को जाके कस्टमर से मिलना है, तकरीबन 1300 कर्मचारी हैं हमारे सिर्फ क्रेडिट टीम, जो कस्टमर के पास जाके मिल सकते हैं, उसका कैश फ्लो देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या हो रहा है, एंड हर ब्रांच में है, तो दैट्स द एडवांटेज। तो एमएसएमई जैसे मैंने बताया, हमारा लोन प्रपोर्शन भी देखें तो एमएसएमई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सैलरी। तो एमएसएमई 52% है, सैलरी 48% है। एमएसएमई लोन में हमारे पास कम से कम 6 प्रोडक्ट हैं जहाँ पे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है। फिर एमएसएमई जिसको लैब कहा जाता है, उसके अंदर फिर 4-5 वेरिएंट है माइक्रो लैब मिला के, मतलब बहुत छोटा माइक्रो लैब भी है। यूपी में ही पायलट हमने शुरू किया। यूपी हमारे कितना मिनिमम, वो डिपेंड करता है उसकी इनकम के ऊपर। तो इनकम जितनी कस्टमर बताएं, उसके अलावा हमारी एबिलिटी है कि कस्टमर बोले कि मैं सिर्फ 40,000 कमाता हूँ, लेकिन